नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत यूएसए और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पतंजलि योग सूत्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। और पतंजलि योग सूत्र धरती में सनातन धर्म पे जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों पे सबसे ज्यादा टीकाएं हुई हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनको सबसे ज्यादा फॉलो किया गया है, वो भगवत गीता के बाद पतंजलि योग सूत्रम ही है। पातंजल योग दर्शन या पतंजलि योग सूत्र भगवत गीता के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बार पढ़ा जाने वाला ग्रंथ में से एक है। तो आज चलिए इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं और इस महान अद्भुत ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी चाहता है। किसी भी पेरेंट से पूछिए कि आप अपने बच्चों के लिए कैसा जीवन चाहते हैं, एक सुर में भारत से लेकर सूडान तक, सूडान से लेकर अमेरिका तक सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए यही उत्तर देंगे कि हम हमारे बच्चों के लिए खुशी और शांति चाहते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है जीवन में। पर जैसा भगवान बुद्ध ने कहा, दुनिया में दुख है, दुनिया में दुख तो है, पर अगर आप भारत के किसी भी भगवान का फोटो देखें, किसी भी भगवान की मूर्ति को देखें, तो भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं। उनके मुस्कुराने का क्या तात्पर्य है? यदि दुनिया में दुख है तो भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? शायद उन्हें कुछ पता है जो हमें नहीं पता, और इसीलिए हम परेशान हैं, हमारा मन दुखी होता है। पर परमात्मा, भगवान, ईश्वर मुस्कुराता है। कौन से दुख हैं हमें? तो जैसे शास्त्र बताते हैं, तीन प्रमुख दुख हम सभी को होते हैं। आप अपने जीवन का आकलन करते जाइए और हाथ खड़ा करते जाइए यदि ये बात आपसे संबंधित है तो। पहला दुख, मैन वर्सेस मैन, मनुष्य का मनुष्य से संघर्ष। ये पहला तनाव का कारण है। स्ट्रगल बिटवीन मैन टू मैन, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संघर्ष। अभी भारत का एक प्रांत है राजस्थान, वहां किसी चीज के लिए बोली लग रही थी। शायद शराब की कोई दुकान आवंटित होने वाली थी, उसकी बोलियां लग रही थी, नीलामी हो रही थी उसकी। तो दो लोगों में अहम का टकराव हो गया और बोली, एक छोटे से शराब के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली 1,000 करोड़ तक पहुंच गई। जो बोली लगा रहा था उस व्यक्ति के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी अधिक तक बोली लगा सके। 2 करोड़ का मैक्सिमम मूल्य था उस पर, और वो 1,000 करोड़ तक बोली चली गई। दोनों अपने अहंकार में टकराते टकराते फाइनली बोली 1,000 करोड़ पे पहुंच गई। और 1,000 करोड़ पे भी बोली रुकी नहीं, एक्चुअली कंप्यूटर क्रैश कर गया, क्योंकि कंप्यूटर में उस बोली के लिए जो फॉर्मेटिंग थी, जो भी प्रोग्रामिंग थी, वो इतना बड़ा आंकड़ा ले ही नहीं सकता था। ये कल्पना भी नहीं थी कि कोई 2 करोड़ का चीज पे 1,000 करोड़ की बोली लगेगी। इसीलिए वो बोली को रोकनी पड़ गई। दो लोगों के बीच में अहम का टकराव, दो लोगों के बीच में रिश्तों में अहम का टकराव, बॉस और सबॉर्डिनेट में, प्रेमी और प्रेमिका में, पति पत्नी में, सास बहू में, रिश्ते नातों में, दो राष्ट्राध्यक्षों में। आपने भी, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा, दो व्यक्तित्व के बीच का टकराव। इसको शास्त्र कहते हैं आधि भौतिक। आपस में जो टकराव होता है, दर्द होता है, दुख होता है इससे। सच बात। दूसरा दुख हमें किन चीजों से होता है? मैन वर्सेस नेचर, ये भी दुख देता है। मैन वर्सेस सिचुएशन दुख देता है। नेचर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बड़ी व्याधि आ जाती है, एक बड़ी बीमारी आ जाती है, पूरे पूरे विश्व में छा जाती है, लोग घबराते हैं उससे। ये आधि दैविक कहलाती है। उस चीजों से स्ट्रगल जिसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। पूरी इकोनॉमी एकदम से क्रैश होती है, आप क्या करेंगे? अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, आप क्या करेंगे? तो जब कुछ बिगर फोर्सेस से मनुष्य का स्ट्रगल होता है
उसको आधि दैविक कहते हैं, उससे भी दुख होता है, उस संघर्ष से। तीसरा, या दूसरे में आप अपने करियर को भी रख सकते हैं कुछ हद तक, तो हर वो चीज जो आपके नियंत्रण के पूरी तरह से बाहर है, काफी बड़ी है, विराट है, प्राकृतिक है, और वो आप पर असर डाल रही है, ये सब आधिदैविक हो गया। फिर तीसरा, मैन वर्सेस विद इन, मेरा खुद से स्ट्रगल, मेरे आपस के विचारों का स्ट्रगल। मैं करता कुछ हूं और सोचता कुछ और हूं, मैं होना कुछ चाहता हूं और होता कुछ और हूं, मेरे जीवन के लक्ष्य कुछ और होते हैं, मेरे कर्म कुछ और होते हैं, मेरी योजनाएं बड़ी बड़ी होती हैं पर मैं करता कुछ नहीं, मेरे पास अच्छा टाइम टेबल होता है पर मैं उसको जी नहीं पाता। खुद से स्ट्रगल, संघर्ष, इसको कहा जाता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। अनिश्चितता का डर, मैं स्वस्थ रहूं इसका डर, मेरी कामनाएं पूरी हो कि नहीं, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं, सब कुछ होने के बाद भी जीवन में कुछ कमी सी लगती है, इन सब चीजों का डर, ये सभी हमारे मन को दुखी करते हैं। आप हाथ खड़ा करें अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी तरह के दुख से कभी गुजरा है या गुजर रहा है। मैन वर्सेस मैन, दो लोगों के बीच का संघर्ष, मैन वर्सेस नेचर, मनुष्य और आपदा के बीच का संघर्ष जिससे डर होता है, और मैन वर्सेस विद इन, अपने अंदर ही दो विचारों का टकराव, ये आध्यात्मिक है। ये सब संघर्ष हमारे जीवन को मुश्किल बना देते हैं। च्वांगत्सु एक विद्वान हुए, ये चाइना में एक फकीर थे च्वांगत्सु, और इनके बारे में प्रसिद्ध था कि इन्हें कोई दुख नहीं छूता था, बड़े प्रसन्न चित्त फकीर था, छोटी सी झोपड़ी में रहता था, सारी दुनिया भर से लोग उससे जानकारी लेने आते थे, खुश कैसे रहा जाए, उसको ये तीनों दुख नहीं सता रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है। एक दिन च्वांगत्सु बड़ा दुखी होकर अपनी ही कुटिया के बाहर बैठ गया, मुंह लटका के। लोगों ने च्वांगत्सु को कभी दुखी देखा नहीं था, सब च्वांगत्सु के पास गए कि आप इतने दुखी कैसे, हमने तो आज तक नहीं देखा, बच्चे से बड़े हो गए आज तक आपको दुखी नहीं देखा। च्वांगत्सु ने कहा, मैं क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है, क्या मैं बताऊं आपको। लोगों ने बोला, अरे आप बताइए, आपने हमारी इतनी मदद की, आज आप दुखी हैं तो हम कुछ करना चाहते हैं। च्वांगत्सु ने कहा कि नहीं, आप कुछ ना कर सकेंगे, बड़ा विकट तनाव आ गया है मेरे ऊपर। लोगों ने पूछा, कुछ तो बताइए। च्वांगत्सु ने बोला, नहीं आप समझ में नहीं पाएंगे, मैं बता भी दूं तो। लोगों ने फिर आग्रह किया, तो च्वांगत्सु ने कहा, मैं क्या बताऊं आपको, कल रात मुझे एक सपना आया, और सपना यह आया कि मैं एक तितली हूं, और तितली बनकर मैं फूल दर फूल इधर उधर परागकण इकट्ठे कर रही हूं, और वहां एक भंवरा आ गया और मेरा उस भंवरे से झगड़ा हो गया, तो मैं बड़ा तनाव में। तो लोगों ने बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो उड़ गए ना, अब खत्म हो गया वो सपना, आप तितली थोड़ी हैं, देखिए ना आप इंसान हैं, तो आप उस बात के लिए क्या तनाव लेना, आप तो इतने बुद्धिजीवी हो के ऐसा तनाव ले रहे हैं। तो च्वांगत्सु ने कहा, यही तो समस्या है कि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूं, बात वहां खत्म नहीं होती ना, बात यह है कि अब जब मैं उठ गया हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने सपने में तितली को देखा और सपना टूट गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वास्तव में तितली ही हूं और तितली सो के सपना देख रही और मैं उसके सपने में इंसान हूं और च्वांगत्सु हूं। अब इस बात का क्या प्रूफ है कि मैं च्वांगत्सु हूं ही हूं और मैंने सपने में तितली देखी, ऐसा भी तो हो सकता है तितली हूं मैं बेसिकली और सपने में मैं खुद को देख रहा हूं च्वांगत्सु। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं च्वांगत्सु हूं कि तितली हूं, कौन सा सपना है और कौन सा सच है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आध्यात्मिक समस्याएं कहीं से भी आ सकती हैं, ठीक, और जितना व्यक्ति विद्वान होता है समस्या उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सो इसीलिए शास्त्रों में बुद्धि को, माइंड को धी धी कहा जाता है। धी मतलब माइंड, आधी, आ मतलब आधी अगर हम कहें, इसका मतलब स्ट्रेस्ड माइंड, माइंड फुल ऑफ एंजाइटी, किसी भी कारण से एंजाइटी आ सकती है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक,
किसी भी तरह की एंजाइटी। ठीक। सो आधी मतलब एंशियस माइंड, स्ट्रेस्ड माइंड। तो अब ये जो आधी है, इससे जो उसका जन्म होता है उसको शास्त्र कहते हैं व्याधि, डिसईज। आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो दी माइंड, आधी एंशियस माइंड, स्ट्रेस्ड माइंड, जो इन तीनों में से किसी से भी हो सकता है। एक सपने से भी, चौंगशू की तरह के कहीं से भी हो सकता है, और आपकी खुशी गायब हो सकती है। और दैट लीड्स टू व्याधि, डिसईज। सो जितनी भी सफरिंग हमारे आसपास, उनमें से सारी सफरिंग आर आधिजा। आधिजा मीन्स, जा मतलब बॉर्न, जातक कहते हैं, जननी, जातक, जनक। तो आधिजा मीन्स बॉर्न आउट ऑफ एन एंशियस माइंड। तो जितनी भी प्रॉब्लम हमारे दिन भर में जीवन में होती हैं, उनमें से मेजॉरिटी क्या है? आधिजा, बॉर्न आउट ऑफ एन एंशियस माइंड, स्ट्रेस्ड माइंड। सारी सफरिंग, शरीर को अगर कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, शरीर को चोट लग गई, तो ये आधिजा नहीं है। ये पेन जो है, ये एक्चुअल पेन जो शरीर में हो रहा है, ये अनाधिजा है। अनाधिजा शरीर से संबंधित, अनाधिजा। आधिजा माइंड, अनाधिजा बॉडी। सो आधिजा मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द सफरिंग्स जो माइंड से पैदा होती है। अपने आसपास देखिए ना, अभी भी जो जो सफरिंग है, हमारा एक रिश्तेदार की तबीयत खराब है और मैं उससे दुखी हूं, स्वाभाविक है, मेरे पास दुखी होने का कारण भी है, पर यह दुख यहां है। करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा, रिलेशनशिप नहीं फंक्शन कर रहे, ये सब आधिजा, माइंड बॉर्न सफरिंग्स हैं। और शरीर में जो होता है उसे हम पेन कहते हैं, मन में जो होता है उसे हम सफरिंग कहते हैं। तो सफरिंग इज ए चॉइस। ठीक। भगवत गीता भी बार बार ये कहती है, मन श्रेष्ठ मित्र और सबसे खतरनाक शत्रु है। हमने पढ़ा है इसे। भगवत गीता कहती है चैप्टर 2 में, श्लोक 62-63 में, मन पर नियंत्रण खो देने से विनाश हो जाता है। भगवान आगे भी कहते हैं मन को साधना बड़ा कठिन है, और इसीलिए मन को साधने पर गीता ने कई बार योग शब्द का प्रयोग किया है। 112 बार गीता में योग शब्द आया है, इसी मन को साधने के लिए, जो इंसान को दुखी कर सकता है, बेस्ट फ्रेंड एंड द वर्स्ट एनिमी हो सकता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, मन को स्थिर करना ही योग है। भगवान कहते हैं समाधो अचला बुद्धि ही, बुद्धि को स्थिर करना योग है। योगः कर्मशु कौशलम, कर्म में डेक्स्टैरिटी, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी लाना योग है। योगः दुःखः संयोग वियोगः, दुख के संयोग से अलग हो जाना योग है। तो बहुत बार हमने गीता में इस योग शब्द का उच्चारण समझा है, क्योंकि ये मन भगवान कहते हैं बड़ा ताकतवर है, ये सब कुछ क्रिएट कर सकता है आउट ऑफ नथिंग। अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं हमारा, आपको कैसे पता है कि विवेकानंद जी की फोटो हमारे पीछे रखी है और हम उसके आगे बैठे हैं? आप तो एक 2D देख रहे हैं ना, आप तो एक फ्लैट स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं। आपकी आंखें तो फ्लैट स्क्रीन देख रही हैं, पर आपका मन जानता है कि विवेकानंद की फोटो पीछे है और हम आगे बैठे हैं। कैसे? डेप्थ परसेप्शन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट का दिखना बंद हो जाता है, तो हमारा माइंड इस बात को समझता है कि जो छुप रहा है वो पीछे है और जो छुपा रहा है वो आगे है। सो 2D को भी अगर आप देखें तो आप 3D देख सकते हैं। अभी तो आप 2D देख रहे हैं, पर माइंड इज सो इमेजिनेटिव कि वो 3D देख सकता है। चलिए अब हम आपकी सेंसेस को शुरू करते हैं। जरा आप इस प्रश्न का उत्तर मन में सोचिए और बताइएगा कि आपने सही उत्तर दिया। जस्ट बाय लुकिंग एट 2D आप 3D देख पा रहे हैं। हमने अभी उदाहरण दिया। आप डेप्थ देख रहे हैं, हमें आप देख रहे हैं और आपको इस पिक्चर में डेप्थ दिख रही है कि हमारे पीछे है कुछ, हमारे आगे आप 3D देख पा रहे हैं, जबकि दिख आपको 2D रहा है। क्या कोई ऐसा उदाहरण आप सोच सकते हैं? 2D भी छोड़ दीजिए, 2 डायमेंशन भी छोड़ दीजिए, 1 डायमेंशन एक्सपोजर आपको मिले और आपके शरीर की 5 सेंसेस हिल जाए, आपको पसीना आने लगे,
आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, आपको ठंड लगने लगे। ऐसा कोई उदाहरण सोचिए, 1 डायमेंशन एक्सपोजर आपको मिले और 5 डायमेंशनल एक्सपीरियंस हो जाए। आप सोचिए, हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, बस आपकी आंखों के सामने 1D हम प्रेजेंट करें। पहली बात तो ये, 1 डायमेंशन होता क्या है? 2 डायमेंशन तो लेफ्ट एंड लेंथ एंड ब्रेथ होता है। 1 डायमेंशन शायद आप सोच सकते हैं रिटन टेक्स्ट। जब आप एक किताब में कुछ छपा हुआ पढ़ते हैं, कई लेखक इतना सुंदर लिखते हैं कि जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो पूरा नजारा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। वो जो पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, किसी अपने का पत्र आता है तो आपके 5 सेंसेस एक्सपीरियंस होता है। आप कई बार थ्रिलिंग लगता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। देखिए दिमाग कितना इमेजिनेटिव है, ये माइंड कितना इमेजिनेटिव है। केवल कागज पे छपा है पर आपकी आंखों के सामने पूरा मंजर वो क्रिएट कर देगा। इसीलिए तो बेस्ट सेलर ऑथर्स होते हैं। दे क्रिएट सीन जस्ट बाय 1 डायमेंशन एक्सपोजर, यू गेट 5 सेंसेस एक्सपीरियंस। चलिए और आगे चलते हैं। क्या 0.5 डायमेंशन एक्सपोजर पे भी 5 सेंसेस एक्सपीरियंस हो सकते हैं? पसीना छूट जाए, आप कांपने लगे, पूरा 5 सेंसेस एक्सपीरियंस, पांचों सेंसेस आपके हिल जाएं। 0.5D एक्सपोजर। अगर रिटर्न टेक्स्ट 1D है तो 0.5D क्या होगा बताइए? साउंड। वो तो फिजिकल प्लेन में भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। म्यूजिक, साउंड। लता मंगेशकर जब गाती थी तो कहते थे नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे मेरे देश के लोगों गाना सुन के। ठीक, कोई अपना जब कुछ बोलता है दिल को छू जाता है। सो साउंड इटसेल्फ, अभी कुछ है भी नहीं आपकी आंखों के सामने, बट स्टिल माइंड इज सो कैपेबल कि आपको पूरे 5 सेंसेस एक्सपीरियंस दे दे। इतना ताकतवर हमारा माइंड। चलिए और आगे चलते हैं। ये माइंड स्तुति पूरी कर लेते हैं। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ 0.25D एक्सपोजर। 0.5D भी नहीं, 0.25D। फिजिकल प्लेन भी नहीं है। अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। जो लिख रहे हैं लोग बहुत सही लिख रहे हैं। 0.25D एक्सपोजर एंड 5D एक्सपीरियंस। व्हाट थॉट? अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, अचानक सेशन अटेंड करते करते आपका हाथ पैर की तरफ गया, आपने जेब में देखा मोबाइल नहीं है। अचानक आपने सोचा मोबाइल कहां चला गया। फिर आपके दिमाग में सेशन अटेंड अटेंड करते ही आएगा कि कब देखा था मैंने आखिरी बार। आपको याद आएगा यार सुबह से नहीं देखा। फिर आपके दिमाग में चलना चालू होगा कि कब देखा था मैंने, कल। फिर आपको याद आएगा कि मैं वहां गया था, कहीं वहां तो नहीं रह गया। और फिर मोबाइल के कंटेंट और उसकी कीमत के अनुसार आपके पसीने छूटेंगे। ठीक। सो द पॉइंट इज, एक थॉट और 15 मिनट के बाद आपकी बेटी लाके आपको दे देगी कि मोबाइल से वो खेल रही थी गेम, तो पूरे पसीने यूं ही छूट गए। एक कल्पना ने पूरे पसीने आपके छुटा दिए। सो 0.25D एक्सपोजर एंड 5 सेंसेस एक्सपीरियंस। यहां तक नहीं रुकता माइंड, और आगे बढ़ते हैं। 0D एक्सपोजर, कुछ दिया ही नहीं आपको एक्सपोजर, स्टिल आपको पूरे पांचों डायमेंशन, पांचों सेंसेस आपके हिलाए जा सकते हैं। मेमोरी इज ऑल्सो अ थॉट। मेमोरी भी एक विचार ही है, आता है जैसे ही कॉन्शियस में। और कोई विचार? सोचिए सोचिए। 0 डायमेंशन एक्सपोजर एंड 5 सेंसेस एक्सपीरियंसेस। हाँ हाँ, वेरी गुड। सबकॉन्शियस, नियर, और सोचिए। नॉट बैड। ड्रीम्स, ड्रीम्स, ड्रीम्स। सपने में आप तो कॉन्शियस भी नहीं होते आप क्या देख रहे हैं, पर लोग सपने में एक्सपायर तक हो जाते हैं। सपने इतने रियल होते हैं। 5 सेंसेस एक्सपीरियंस। लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है जब वो घबराहट, कोई ऐसा सपना देखते हैं जो परेशानी वाला होता है। इतना ताकतवर ये माइंड। आप इसे कुछ मत दीजिए, सारी सृष्टि खड़ी करके रख देगा आपके साथ। बिना कारण आपको इतना परेशान कर देगा टू हेल, और सारे कारण के बाद भी ये आपको हेवन जैसी स्थिति क्रिएट कर सकता है। दैट पावरफुल दिस माइंड। और यही मन योग सूत्र का मूल विषय है। सृष्टि में मनोविज्ञान की पहली पुस्तक
पतंजलि योग सूत्र, यही मन उसकी विषय वस्तु है। तो चलिए एक एक शब्द इसका समझें और फिर इसमें हम अंदर गहराई में उतरे। पतंजलि योग सूत्र, पहला पहला शब्द है पतंजलि। कौन थे पतंजलि? थोड़ा सा सेज पतंजलि को जानते हैं। इसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी हमें बड़ी पसंद आती है, ठीक। और इसका कुछ तर्क वर्क हमसे मत पूछिएगा, ठीक। सो हुआ ये कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की एक डेट हुई। दे मेट ऑन विद ईच अदर ऑन डिनर। इट वॉज अ डिनर डेट। दे लाइक ईच अदर। वो एक दूसरे का सानिध्य पसंद करते हैं। तो विष्णु जी ने शिव जी को कहा दैट आई एम सो फॉन्ड ऑफ योर तांडव नृत्य, सो इफ यू कंसीडर माई रिक्वेस्ट एंड कैन यू शो इट टू मी वंस, इट इंस्पायर्स मी। देन शिव जी ने वहीं तांडव करना शुरू किया। अब शिव स्वयं सदाशिव तांडव करें, तो जहां विष्णु लेटे हुए थे शेषनाग पर, शेषनाग भी हिलने लगे, पूरे कांपने लगे शिव के तांडव के साथ। शेषनाग जिसने कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को अपने फन पे रखा हुआ है, वो भी अब इस वजन को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो फटने को तैयार थे, टूटने को तैयार थे, डिसइंटीग्रेट होने वाले थे। शेषनाग सहन नहीं कर पा रहे थे उस बोझ को और उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा शिव के तांडव से प्रकट हो रही थी। पर शेषनाग मोहित भी थे शिव के खूबसूरत नृत्य को, इस कदर बैलेंस्ड डांस को देखकर, कॉस्मिक डांस को देखकर। तो इससे पहले कि शेषनाग सरेंडर करते और डिसइंटीग्रेट हो जाते, शिव जी ने अपना डांस रोक दिया। फिर यह सब खत्म हुआ, शिव जी चले गए। बाद में शेषनाग ने भगवान विष्णु से पूछा, मैं सारी सृष्टि को वहन कर सकता हूं, पर शिव का तांडव मैं सहन नहीं कर पाया। वो जो ऊर्जा उन्होंने प्रोड्यूस की थी, वो जो उनके तांडव में जो बैलेंस था, मुझे वो सीखना है, मुझे वो जानना है, उसका रहस्य क्या है। क्या शिव मुझे वो तांडव सिखाएंगे या आप सिखा दें? तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि आप जाके शिव से ही पूछिए, और उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दिया। तो विद द रिकमेंडेशन लेटर ऑफ लॉर्ड विष्णु, शेषनाग वेंट टू लॉर्ड शिवा, आदि योगी, फर्स्ट योगी एवर, एंड देन ही रिक्वेस्टेड कि आप मुझे सिखाइए वो नृत्य, वो फिजिकल बैलेंस। देन शिवा स्माइल्ड एंड सेड कि शेषनाग, वो जो बैलेंस फिजिकल है, वो बैलेंस्ड माइंड से आता है। शरीर तो अभिव्यक्ति है, वो जो ऊर्जा है वो शरीर से नहीं निकलती, वो बैलेंस्ड माइंड से निकलती है। तो शेषनाग ने कहा, तो ठीक है प्रभु, आप मुझे वो सिखाइए, कैसे इस माइंड को इस तरह से बैलेंस किया जाए कि पूरी कायनात से कनेक्ट कर सके और ऐसा अद्भुत दृश्य, ऐसा अद्भुत शक्ति प्रोड्यूस कर सके कि इंसान अपने होने को महसूस कर सके। तब शिव ने शेषनाग को योग दर्शन सिखाया, हाउ टू कंट्रोल दिस माइंड टू दैट लेवल दैट इट कैन कनेक्ट टू होल कॉस्मोस। फिर जब पूरी क्लासेस खत्म हो गई, तब बारी आई गुरु दक्षिणा की। शेषनाग अभिभूत थे इस तरह का योग दर्शन जानकर, उनका रोम रोम कृतज्ञ था। तब शेषनाग ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे आदेश दें। तब शिव जी ने बोला, अब तुम ऐसा करो, तुम धरती पे जाओ और लोगों को सिखाओ मैंने जो तुम्हें सिखाया है। यह बहुत बड़ी बात थी इसीलिए क्योंकि शेषनाग धरती पे कभी अकेले आते नहीं। जब कृष्ण आएंगे तो बलराम बन के आ जाएंगे, राम आएंगे तो लक्ष्मण बन के आ जाएंगे। अब भगवान शिव कह रहे हैं अकेले, अकेले जाओ और सिखाओ। और गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है, नहीं तो विद्या बेकार हो जाती है। तो वो स्वयं अकेले अवतरित हुए धरती पर। गोणिका नाम की एक महिला धरती पर सूर्य को अर्घ दे रही थी।
जब वो सूर्य की स्तुति करके अर्घ दे रही थी और जैसे उन्होंने पानी से हाथ बाहर निकाला तो उनके हाथ में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सांप उनके हाथ में था। एकदम से इतना प्यारा सा छोटा सा सांप ऐसे ऐसे करता हुआ दिखा तो गुणिका उन्हें घर ले आई और उसने उन्हें पाला, संभाला। फिर उन्हें पता लगा, उनको ये जानकारी मिली इस आकाशवाणी से, ब्रह्मांड से, कि ये जो उनके हाथ में है ये स्वयं शेषनाग है। तो इनका नाम पड़ा पत, मतलब फॉलन डाउन, ऊपर से गिरे, पत। अंजलि मतलब फोल्डेड हैंड्स। जो पथ अंजलि ऊपर से फोल्डेड हैंड्स में गिरे वही पतंजलि। वन हु हैज फॉलन इनटू द फोल्डेड हैंड्स इज पतंजलि। इसलिए पतंजलि महर्षि का आधा हाथ, आधा शरीर शेषनाग का होता है और आधा शरीर मानव का होता है। ये पशुत्व से मानवता की ओर यात्रा का भी प्रतीक है। कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सके और इसको उस पूरी कायनात से जोड़ सके। जो अपने मन में बंध जाए, मन से बंध जाए, मन के पाश से बन जाए वो पशु, और जो मन से मनन करते हुए निकल जाए वो मानव। सिखाया किसने? पशुपति शिव ने। पशु को जो नियंत्रित कर सके। कौन पशु? मेरे अंदर का पशु। मेरे अंदर का मन ही तो पशु है, जो कभी कभी पशुवत व्यवहार करता है। कभी आपने देखा अपने अंदर का पशु, जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो उस पल कभी कोई कांच आपके चेहरे के सामने लाके देखे तो बिल्कुल पशुवत आपका चेहरा दिखे। जब दंगे होते हैं 1857 के दंगों में भारत की सड़कों पे इंसान नहीं, पशु ही दौड़ रहे थे। तो शिव के आदेश अनुसार पतंजलि ऋषि ने, पतंजलि जी ने 3 चीजें इस धरती को। पहला, लोगों को सिखाया कि मन को कैसे नियंत्रित करें, उसे योग सूत्रम कहा जाता है। दूसरा, उन्होंने स्वास्थ्य विज्ञान दिया, कैसे शरीर को भी संतुलित रखा जाता है, आयुर्वेद उसे कहा जाता है। और संस्कृत को पुनः सुसंस्कृत किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये ग्रंथ सृजित किया, योग सूत्र। इसीलिए पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है। सेज पतंजलि इज ऑल्सो कॉल्ड महाभाष्यकार। वो जैन के राजा भोज ने उनके सम्मान में कई स्तुति मंत्र लिखे हैं। सो ये थे सेज पतंजलि। सो पतंजलि योग सूत्र। अब इस सुंदर कथा के बाद चलिए फिर से मन पे आ जाते हैं। पूरा योग सूत्र ही मन पर है। तो अब अगला शब्द क्या है? पतंजलि योग सूत्र। योग शब्द के 2 अर्थ होते हैं। अब हम योग समझेंगे। योग है क्या, क्या मतलब है इसका? इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ युज, मेलने, या फिर युज योजने। पहला अर्थ है युज मेलने या युज योजने। इसका मतलब होता है जोड़ना, जोड़ देना, टू बाइंड टुगेदर, कनेक्ट करना, यूनियन स्टैब्लिश करना। यह है योग। किसको किससे, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा अर्थ होता है योग का युजरे इति समाधि ही। युजरे इति समाधि ही। कोई भी साधना जो हमें समाधि की स्थिति में ले जाए वो योग है। ठीक? तो पहला अर्थ जोड़ना और दूसरा अर्थ साधना करना। ध्यान दीजिए, पहला अर्थ नाउन है, इट इज अ स्टेट ऑफ यूनियन। ठीक? एक स्थिति है, एक स्थिति है हमारी यूनियन। दूसरा अर्थ क्या है? युजरे समाधि, ये साधना है, इट इज अ वर्ब। तो ये वर्ब है दूसरे अर्थ में, कि आपको साधना करनी पड़ती है जो आपको समाधि की ओर ले जाए। तो योग के 2 अर्थ, एक जुड़ जाना, दूसरा वो साधना जो समाधि की स्थिति में ले जाए। समाधि का मतलब सम प्लस आधि।
सम मतलब टुगेदर, बैलेंस्ड, आधी फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड, जो मन के फ्लक्चुएशन को बैलेंस हो जाए, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? समाधि। तो जब हमारे मन के फ्लक्चुएशंस बैलेंस हो जाते हैं तो हम कहते हैं हम समाधि में हैं। अब मन बिल्कुल शांत है। तो यही पतंजलि योग सूत्र है, या योग के दो अर्थ हैं। इसका मतलब मन जो है वो धी है, हमने पढ़ा था। तो अब धी से दो रास्ते निकले, एक तो व्याधि की तरफ, जहां अभी हम में से कई लोग हैं, परेशानियां, दुख, परेशानी। दूसरा धी से रास्ता निकलता है समाधि की तरफ, बैलेंस। ठीक। सो दोनों तरफ के रास्ते जाएंगे। आपका ये मन है, या तो इसे व्याधि की तरफ ले जाइए, परेशान होते रहिए और परेशान करते रहिए दूसरों को, या फिर दूसरा इसको समाधि की तरफ ले जाइए। ठीक। तो समाधि मतलब बैलेंस स्टेट, हार में, जीत में, मान में, अपमान में, जन्म में, किसी की मृत्यु में, योग में, वियोग में, शुभ में, अशुभ में, लाभ में, हानि में स्थिर रह पाना। एक जैन गुरु हुए हैं, महान गुरु थे, उनके एक शिष्य थे, वो भी बड़े महान थे। उन शिष्य का नाम था लिंची। तो हुआ यह कि लिंची अपने गुरु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने जाते थे, और माने जाता था कि वो समाधि अचीव कर चुके हैं, स्थिर, मन स्थिर रहता था, हार में, जीत में, मान में, अपमान में, सब स्थिर। तो हुआ यह कि गुरु एक्सपायर हो गए। अब जैसे ही गुरु एक्सपायर हुए, लिंची को इसकी खबर मिली। रिंची तो बच्चों की तरह रोने लगे, फूट फूट के। गुरु को देखें और रोएं, देखें और रोएं। अब सारा आश्रम में सब लोग लिंची को ऐसे रोते हुए देख रहे। सब लोग मनी मन बातें कर रहे थे कि गुरु के बाद तो ये गुरु बनने वाले थे, पर ये तो आम व्यक्तियों की तरह रोते हैं किसी की मृत्यु के बाद। ये तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कोई आम व्यक्ति परेशान होता है। इनका तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, इनका तो स्थिर चित्त ही नहीं है, ये तो बहुत परेशान हो गए। फिर जब काफी रो लिए लिंची, उसके बाद उनमें से कुछ जो उनके मित्र थे उनके पास गए, बोला हम चकित हैं कि तुम इतना रो रहे हो, हमने सोचा नहीं था, तुम तो परम ज्ञानी, तुम्हें तो पता है ये शरीर धूल ही तो है, धूल से आया धूल में मिल गया, हम तो अनंत यात्री हैं। ये सब तुम्हें अच्छे से पता है कि हम तो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरते हैं, ये तो धूल से आया धूल में मिल गया, जहां से आया वही चला गया, शरीर का क्या, ये तो आना जाना है, पर तुम इतना जान के भी रो रहे हो, हम चकित हैं। तो लिंची ने हंस के कहा मैं भी बहुत चकित हूं। लोगों ने बोला हम विस्मित हैं तुम्हें देख के कि तुम इतने ज्ञानी हो के ऐसा कर रहे हो। लिंची ने कहा मैं भी बड़ा विस्मित हूं ये देख के कि मैं इतना ज्ञानी हो के ऐसा कर रहा हूं। तो लिंची से लोगों ने पूछा फिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? लिंची ने बोला कि मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी तक ये लगता था कि मुझे सब आ गया, मैं उस स्थिति में हूं, समाधि की स्थिति में। पर धन्य है मेरे गुरु कि उन्होंने जाते जाते भी मुझे एक पाठ पढ़ा के गए। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैं अभी भी वहां नहीं पहुंचा हूं जहां मुझे होना चाहिए था। मेरे गुरु के जाते ही मेरी पूरी समाधि विघटित हो गई। इसका मतलब गुरु ने अंतिम पाठ मुझे आज दिया है, और वो ये कि अभी और प्रयास करो, इसको और स्थिर करो। जब मन उस स्थिति में आ जाए, बैलेंस हो जाए, तो हम कहेंगे समाधि हो गई, अविचलित। कैसे उस स्थिति में लाएं? तो भगवत गीता ने हमें डिटेल में बताया। कर्म योग करें, उपासना योग करें, ज्ञान योग करें, भक्ति योग करें। वेदांत में भी हमने चर्चा की, हम बहुत गहन चर्चा अब इसकी योग सूत्र में करेंगे। तो ये तो दूसरे अर्थ को हमने डिटेल में समझाया, वर्ब जो था। चलिए पहला अर्थ भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला अर्थ क्या था? जोड़ना। दूसरा अर्थ सरल है, दूसरा अर्थ नाउन है, दूसरा अर्थ वर्ब है, जैसा हमने कहा साधना करना। पहला अर्थ बड़ा कठिन है। पहला अर्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड जो साधना से मिलता है। ठीक। कौन सा स्टेट ऑफ माइंड? एक हो जाने वाला, योग स्थापित जब हो जाता है, जब आपका योग हो जाता है, जब आप जुड़ जाते हैं। तो अब प्रश्न यह होता है किसको किससे जोड़ना, किसको किससे जोड़ना।
तो कई इसके चरण हैं। पहला चरण आप इसको कैसे ले सकते हैं? पहला चरण, इस शरीर को या इंद्रियों को अपनी सांसों से जुड़, जब आपका शरीर आपकी सांसों से जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं आसन। आसन, इससे स्वस्थ शरीर मिलता है। ठीक। दूसरा, सांसों को मन से जोड़ लेना। जब आपका मन और सांसें एक तारतम्य में चलने लगती है, इसको कहते हैं प्राणायाम। इससे ऊर्जावान शरीर और मन हो जाता है। हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, आज केवल ओवरव्यू है। ठीक, एक एक शब्द पे बड़ा विस्तारित चर्चा होगी, अभी केवल एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ये जो दो चीजें थी, इसको आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर आप आधुनिक विज्ञान में देखें तो ये फिजियोलॉजी है। और आगे बढ़े और गहरे उतरे, तीसरा स्तर क्या हो सकता है? मन को बुद्धि से जोड़ देना। जहां बुद्धि चाहे वहीं मन चले। कितनी बड़ी बात। मन और बुद्धि एक हो जाए, आसपास देखना हम कम कर दें, बुद्धि अर्पणम हो जाए, इसको कहते हैं प्रत्याहार। इससे चित्त को स्थिरता मिलती है। नहीं तो मन भटकता रहता है, बार बार हमेशा सोचता है ये होता तो वो होता और वो होता तो ये होता, पर बुद्धि उसे रोक देती है। हमने सुना एक मुल्ला जी थे, ये मुल्ला जी टर्की गए तीर्थ यात्रा पर। तो वहां टर्की में बड़े बड़े स्नानगार होते थे, बड़े बड़े स्नानगार होते थे। वहां आप जाते हैं तो वो आपको अच्छे से स्नान करवाते हैं जब आप मुसाफिर होते हैं, सबकी सेवा के लिए बने होते हैं। तो ये पहुंचे मुल्ला, ये बिल्कुल फटे हाल इनके कपड़े थे। अब क्योंकि बहुत थके हुए थे, पूरा शरीर धूल धुसरित और कपड़े भी थोड़े फटे फटे से, तो वहां जो केयर टेकर थे उस स्नानागार के, उन्होंने इन पे ध्यान ही नहीं दिया। एक कौन आ गया, एक पुराना सा टॉवेल पकड़ा दिया। वहां बहुत सारे बाथ टब बने हुए थे, एक ठंडे से बाथ टब में भेज दिया। यूज्ड सोप पकड़ा दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तेल पुराना सा दे दिया। मालिश करवाने जब वो आए मुल्ला, नहाने के बाद या नहाने के पहले, तब बहुत बेमन से मालिश भी करी, क्योंकि उनको पता था ये मुल्ला क्या देंगे, कोई टिप तो मिलेगी नहीं, कुछ ये दे ही नहीं जा पाएगा। सारे मुसाफिर आते थे, कुछ टिप दे के जाते थे, तो बड़े बेमन से सेवा कर। हो गई सेवा, मुल्ला चले गए नहा के। जाते जाते मुल्ला ने, वो जो 6 केयर टेकर थे, 6 को सोने की एक एक अशर्फी आ गई। सोने की अशर्फी सबसे बड़ी करेंसी होती थी। सबकी आंखें फटी रह गई। आज तक किसी ने उन्हें सोने की अशर्फी नहीं दी थी, किसी ने नहीं दी थी। ऐसे जश्न मना, मुल्ला तो चले गए। अब रात भर ये 6 केयर टेकर सो नहीं पाए, बड़े परेशान। इसीलिए नहीं सो पाए, और रात भर ये सोच रहे थे यार ढंग से ही मालिश कर लेते, ढंग से ही साबुन दे देते, थोड़ा ज्यादा ही मुस्कुरा लेते। अगर इतनी बुरी स्थिति में सेवा करने के बाद, इतनी बुरी सेवा करने के बाद एक अशर्फी मिली, तो ढंग से सेवा करते तो ये तो सोने से तोल देते। अरे बड़ा गिल्ट, गहरा गिल्ट। मन देखिए कैसा सोचता है, ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता, कि मारा मुझको में होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। ठीक। तो वो रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन मुल्ला फिर पहुंचे उसी स्नानागार में, फिर से उनके फटे फटे से कपड़े, धूल दूसरे चेहरा, फिर पहुंचे। इस बार तो मुल्ला को देख के सबकी आंखें बिल्कुल चमक गई। इस बार जो उन्होंने खातिर की है मुल्ला की, मानो मुल्ला के अतिरिक्त कोई गेस्ट ही नहीं है पूरे स्नानागार। बेहतरीन साबुन, चंदन छिड़का, इत्र डाल के उन्हें नहलाया, उनके हाथ पैर दबाए, मालिश करी, जो सबसे बेहतरीन कर सकते थे, ऐसे झुक झुक के इतनी सेवा करी। अब जब सारी सेवा हो गई, मुल्ला नहा धो लिए और फिर चल दिए। जाते जाते मुल्ला ने उनको एक बहुत ही गंदा सा, सबसे छोटी करेंसी टका पकड़ा दिया। एक एक टका देके चले गए मुल्ला। अब तो इनसे रहा नहीं गया, ये जो सारे लोग, इन्होंने कहा कि ये क्या नॉनसेंस है, कल हमने इतना बुरा व्यवहार किया आपके साथ, और आपने हमें अशर्फी दी, और आज हम इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो और आप एक टका दे रहे हैं हमें।
मुल्ला ने बोला, जो तुम्हें मैंने कल दिया था वो आज के पारिश्रमिक का मेहनताना है, ठीक। और जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूं वो तुम्हारी कल की हरकत की पनिशमेंट है। ये बोल के मुन्ना चले गए। मुल्ला तो चले गए, इन सारे 6 लोगों को रात भर फिर नींद नहीं आई कि क्या यार, इतनी मेहनत के बाद कुछ नहीं मिला। तो ये मन ऐसा है, अशरफी मिले तो नहीं सो पाता, क्यों और मिल जाता, टका मिले तो नहीं सो पाता कि ये क्या मिल गया, ठीक। इसलिए जिनको कुछ नहीं मिलता वो सोचते रहते मिल जाएगा तो मन शांत होगा, जिनको मिल गया उनकी हालत देख लीजिए। पढ़ेंगे हम आगे और। सो ये है प्रत्याहार। आगे बढ़े। फिर बुद्धि को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, बिंदु से मिला देना। जब बुद्धि किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, केंद्रित हो जाती है, उसी को धारणा कहते हैं। चित्त एकाग्र होने लगता है, ये भी योग है। और गहरे उतरे तो बुद्धि को स्व में मिला देना, बुद्धि को स्व में मिला देना, किसी बाहरी बिंदु पे भी नहीं, स्व में मिलाने का प्रयास किया। जब बिंदु को आप स्व में मिलाने का प्रयास शुरू करते हैं, उसको ध्यान कहते हैं, ध्यान लगाते हैं। और जब स्व भी आत्मा में एक हो जाता है, मिल जाता है, तो उसी को समाधि कहते हैं। चित्त शून्य हो जाता है, परम शांति हो जाती है, ठीक। तो मन को बुद्धि से मिलाना, बुद्धि को बिंदु से मिलाना, बुद्धि को स्व से मिलाना, ये सब साइकोलॉजी में लोग पढ़ते हैं। तो योग में फिलॉसफी भी है, फिजियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है। और स्व को आत्मा से मिलाना जो चरम स्तर है, उसको लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं। तो योग सूत्र में आपको तीनों डायमेंशन मिलेंगे, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, ठीक। इन सबको आप कुछ कुछ उपासना योग से जोड़ के देख सकते हैं, ठीक। ये उपासना योग के अलग अलग पहलू हैं। यही योग सूत्र का प्राइम फोकस है। ये योग सूत्र का प्राइम फोकस है, मन को इस तरह से जोड़ लेना, ठीक। योग गीता में भी आपको दिखता है, पर गीता का प्राइम फोकस कर्म योग है। तो वहां योग कैसे, अपने कर्मों को मन से जोड़ देना, वो भी योग है। जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो पूरा मन लगा के पढ़ाई करूं, जब मैं खेल रहा हूं तो पूरा मन लगा के खेलूं, मैं जब जो जहां कर रहा हूं पूरे मन से करूं, ये जुड़ जाना, मन और कर्म एक हो जाना, कर्म योग है, ठीक। मन और बुद्धि जब एक हो जाती है, वो भी कर्म योग में आता है। इससे क्या होता है, कार्य कुशलता आती है, दक्षता आती है, प्रवीणता आती है। ये किसका फोकस है, भगवत गीता का। तो भगवत गीता भी योग की बात करती है, कर्म और मन जुड़ जाए। वेदांत का फोकस क्या है, वेदांत में भी योग है। वेदांत का फोकस यह है, जीवात्मा को आत्मा से जोड़ देना, जीव को ईश्वर से जोड़ देना, प्रकृति को पुरुष से जोड़ देना, त्रिगुण को गुणातीत से जोड़ देना। तो जब आत्मा और जीवात्मा एक हो जाती है, उनमें योग हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मोक्ष, मुक्ति, कैवल्यम, स्व आत्मानुभूति। इसी को ज्ञान योग कहा जाता है। सो वेदांत का फोकस योग में ज्ञान योग है, भगवत गीता का फोकस योग में कर्म योग है, और योग सूत्र का फोकस उपासना योग है। योग सूत्र गहन उपासना में जाता है। सो योग साधना है या साध्य है, अगर पूछा जाए तो योग दोनों है। जब हम समाधि के रूप में लेते हैं योग को, तो फिर ये साधना है, ये वर्ब है। आपको प्रयास करने पड़ेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब करना पड़ेगा आपको, इसीलिए ये वर्ब है, ठीक, समाधि। पर अगर हम उसको नाउन की डेफिनेशन में लेते हैं कि योग का मतलब आत्मा परमात्मा का एक हो जाना, उस जिसका मतलब जीवात्मा और आत्मा का एक हो जाना, जीव का ईश्वर से मिल जाना, मोक्ष प्राप्त करना भी योग होता है, एक हो जाना। तो योग इस मायने में साध्य भी है। तो योग इज द एंड गोल ऑल्सो एंड द मीन्स ऑफ अचीविंग इट ऑल्सो, ठीक। क्या योग कोई रिलीजन है, नहीं, यह किसी
सशरीर भगवान की सत्या की व्याख्या नहीं करता। इसीलिए योग वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि ये सेक्युलर है। ये किसी भगवान की सत्ता के बारे में ज्यादा व्याख्या नहीं करता। ठीक, ये एक्शन ओरिएंटेड है। तो क्या योग मेटाफिजिकल है? नहीं नहीं, ये स्वर्ग नरक शैतान पाप पुण्य इन सब में नहीं जाता। हाँ, इट फोकसेस ऑन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में ज्यादा नहीं घूमता, ये प्रेजेंट में फोकस करता है। ठीक, तो क्या योग फिलॉसफी है? ग्रीक फिलॉसफी जो शब्द है, फिलो प्लस सोफिया, फिलो मतलब लव, सोफिया मतलब फॉर विजडम। नहीं नहीं, ये उस मायने में, उस परिभाषा से फिलॉसफी भी नहीं। इट्स नॉट मियरली लव फॉर विजडम, इट्स अ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड टू रियलाइज योरसेल्फ। ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है खुद को समझने की। ठीक, तो योग क्या साइंस है? हाँ, योग साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है, डू इट योरसेल्फ किट है, लॉजिकल है, रैशनल है। ठीक, क्या योग हठ योग है? नहीं नहीं, हठ योग और योग में अंतर यह है, योग सूत्र में जो आसन और प्राणायाम कंपोनेंट है उसको आप हठ योग से जोड़ सकते हैं, पर पूरा योग सूत्र हठ योग नहीं है। योग सूत्र में आसन और प्राणायाम को आप हठ योग से जोड़ सकते हैं। तो योग का उद्देश्य क्या है? मन को शांत करके समाधि में स्थित करना, ताकि हम सारे दुखों से ऊपर जा सके, परे जा सके। चलिए, अब विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम इस बात को थोड़ा सा गहन में उतरते हैं कि भारत में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योग पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है ताकि हम इस ग्रंथ को बाद में जब समझें तब हमें बड़ी भूमिका क्लियर हो। भारतीय दर्शन में दो प्रमुख दर्शन पाए जाते हैं। एक को न अस्ति कहा जाता है, नास्तिक, एक को आस्तिक कहा जाता है। नास्तिक दर्शन का मतलब ये जो वेदों की प्रभुत्ता को नहीं मानते मूल रूप से, या फिर ईश्वर की प्रभुत्ता को नहीं मानते मूल रूप से, वो वेद को अंतिम सत्य के रूप में नहीं लेते और न ही ईश्वर को ही अंतिम सत्य के रूप में लेते हैं। किंतु इन नास्तिक दर्शनों में भी कई दर्शन वेद और उपनिषद से बड़े जुड़े हुए हैं, तो ये तो नास्तिक हो गए। आस्तिक दर्शन वो जो वेद की सत्ता को मानते हैं, वेद को अंतिम आनुभाविक सत्य मानते हैं और ईश्वर की सत्ता को भी मानते हैं। ठीक, नास्तिक दर्शन में कौन से आते हैं? बौद्ध दर्शन। हालांकि बौद्ध दर्शन 90% लगभग आस्तिक दर्शन जैसा ही है। आप उपनिषद और बौद्ध दर्शन पढ़ें, आपको बहुत सघन समानता मिलेगी। ठीक, दूसरा जैन दर्शन। जैन दर्शन भी आप पढ़ें तो जैन दर्शन और उपनिषदिक दर्शन में बड़ी समानता आपको मिलेगी, पर मूल रूप से ईश्वर की प्रभुसत्ता को ये नहीं मानते। तीसरा है चार्वाक। ठीक, आस्तिक दर्शन में 6 प्रकार के दर्शन हैं: मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत और योग। ये आस्तिक दर्शन है जो वेदों की और ईश्वर की प्रभुसत्ता को मानते हैं। वो मानते हैं कि कोई ईश्वर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, कोई ऊर्जा है, और वो ये भी मानते हैं कि वेद सत्य है, आनुभाविक है, आगे बढ़े, अंतिम सत्य है। मीमांसा क्या है? बस हम 2-2 लाइन आपको बताएंगे, केवल जानकारी के लिए आपको होना चाहिए, फिर हम सीधे योग दर्शन पे जाएंगे। ठीक, मीमांसा क्या है? मीमांसा वेदों का पूर्व कांड है, मतलब कर्म कांड है ये वेदों का। इसमें रिचुअल्स हैं, यज्ञ कैसे किए जाते हैं, कैसे क्या होगा, वेदी कैसे बनेगी। ये जैमिनी ऋषि ने कंपाइल किए थे, मीमांसा ऋषि जैमिनी द्वारा। दूसरा इस न्याय दर्शन, ये लॉजिकल है, तर्क है, जैसे अरुंधति न्याय, कि आप कैसे किसी चीज से रेफरेंस लेके दूसरी चीज बताएंगे। जैसे पत्ते के पास अगर आप रात को दिखाना चाहें वो चांद का वो तारा कौन सा है, तो आप ऐसे बोलेंगे, देखो मेरी उंगली की तरफ देखो, मेरी उंगली के जस्ट सामने एक पत्ता है,
वो दिख रहा है तुम्हें? वो कहेगा हाँ पत्ता दिख रहा है। उस पत्ते की जहां एज खत्म हो रही है, देखो वहां एक तारा है, हाँ वो तारा दिख रहा है। ऐसे इन्फ्रेंस लेना लॉजिक से। जैसे पर्वत पे अगर आग लगी है, अगर धुआं है, आग आग हमें दिख नहीं रही, पर पर्वत पे धुआं देख के अंदाज लगाया जा सकता है कि वहां आग होगी। इन्फ्रेंस लेना, ये इसके ऋषि गौतम जो अहिल्या जी के पति थे, रामायण में उल्लेख आता है, उन्होंने इस दर्शन का प्रतिपादन किया। तीसरा इज वैशेषिक, ये एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बारे में है ये दर्शन। ये सब वेदों पर ही है, वेदों में से ही अलग अलग चीजें निकाल के दर्शन बने हैं। तो वेदों में जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर के बारे में कहा गया है, उस दर्शन को वैशेषिक कहते हैं। दुनिया कैसे बनी, अणु, परमाणु, ऋणाणु, इवन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तक के बारे में इसमें उल्लेख है। एंशियंट साइंस, ऋषि कशाद ने इसका प्रतिपादन किया, वैशेषिक। फिर आता है सांख्य दर्शन, मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। सांख्य दर्शन जो भगवत गीता में प्रतिपादित किया गया, सृष्टि में एक पुरुष है और एक प्रकृति है। पुरुष चेतन है, कॉन्शियस है, सेंशियंट है, और प्रकृति जड़ है, नॉन सेंशियंट है। प्रकृति में त्रिगुण है, पुरुष गुणातीत है। और प्रकृति में एलिमेंट्स की संख्या 24 है, भगवत गीता में हम पढ़ाए हैं। इसका प्रतिपादन ऋषि कपिल ने किया है। बड़ा महत्वपूर्ण है ऋषि कपिल का स्थान भारतीय दर्शन में। इसीलिए याद कीजिए, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ऋषियों में मैं कपिल हूं। पुराणों के अनुसार कपिल ऋषि विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। सांख्य कारिका उन्होंने लिखी है, सांख्य सूत्र लिखा है। भगवत गीता इसी मॉडल को उपयोग करती है सृष्टि को समझाने में। तो सांख्य दर्शन। पांचवा दर्शन है वेदांत। इस पे पूरी सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। वेदांत एंड पोर्शन है। मीमांसा फर्स्ट पोर्शन ऑफ वेदास है, जिसको कर्म कांड कहते हैं। वेदांत ज्ञान कांड है। उपनिषद एक पोर्शन है। अद्वैत के बारे में बात होती है, ब्रह्मन के बारे में बात होती है, माया जगत के बारे में बात होती है। इसका प्रतिपादन मूल रूप से वेद व्यास जी ने किया है। और अब हम बात करेंगे छठा दर्शन, योग सूत्रम। पतंजलि महर्षि ने इसका प्रतिपादन किया है। चलिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। योग दर्शन। ये दर्शन का मूल ढांचा, आज हम केवल आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, केवल स्ट्रक्चर समझिए। जो जो हम बोल रहे हैं सब समझ में आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसकी गहराई में बाद में उतरेंगे। अभी बस एक मूल रूप से स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ताकि हमें अंदाजा लग जाए हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले समय। ठीक। तो योग दर्शन का जो मूल दर्शन है, फिलॉसफी है, दुनिया को देखने का तरीका है, आपको गीता में भी इसका उल्लेख मिलेगा कि पुरुष जिसको वेदांत ब्रह्मन कहता है, उसी को योग पुरुष कहता है। जिसको वेदांत आत्मा कहती है, उसी को योग पुरुष कहता है। जिसको वेदांत चेतना कहता है, उसी को योग पुरुष कहता है। तो जब भी हम पुरुष बोले, आप समझ जाना ब्रह्मन की बात हो रही है, चेतना की, आत्मा की बात हो रही है। ठीक है। तो यह दर्शन यह कहता है कि पुरुष और प्रकृति दो चीजें हैं। ठीक। पुरुष और प्रकृति दो चीजें हैं। प्रकृति जड़ है, पर पुरुष उसमें चेतना का संचार करता है। तो पुरुष उसमें बीज डालता है। जैसे हम, शरीर तो जड़ है, जैसे ही आत्मा इसमें प्रतिबिंबित होती है, चेतन हो जाता है। ठीक। प्रकृति योनि है। याद कीजिए भगवत गीता चैप्टर 14 श्लोक 3, भगवान भी कहते हैं कि मैं ही इस पूरी सृष्टि में बीज देता हूं, योनि में, प्रकृति में बीज देता हूं। तो जैसे ही पुरुष प्रकृति में ऊर्जा का संचार करता है, चेतना का संचार करता है, पूरी प्रकृति शुरू होती है। शुरुआत प्रकृति की कैसे होती है? तो बुद्धि होती है सबसे पहले। स्वाभाविक है, जैसे ही आप कॉन्शियस होते हैं, बुद्धि तो होती है सबसे पहले। बिल्कुल ठीक। बाइबल में एक सुंदर कथा आती है। भगवान ने कहा, एडम और ईव दोनों वही रहते थे ऊपर। ऊपर मतलब ईडन गार्डन्स में। आज भी कलकत्ता में उनके नाम पे स्टेडियम है, ईडन गार्डन्स। तो एडम और ईव वहीं रहा करते थे भगवान के पास। वहां एक पेड़ था, द ट्री ऑफ नॉलेज। उसमें एप्पल जैसा कोई फल लगा होता था।
ठीक। सो भगवान ने एडम ईव को कह रखा था, तुम पूरी इस सारी कायनात में घूमना, पर पूरे हेवन में घूमो, पर कभी उस ट्री का फल मत खाना। वो मत खाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों बहुत समझदार थे, कभी उन्होंने उसका फल नहीं खाया। घूमते थे, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, स्वर्ग में थे, हेवन में थे। एक दिन सैटर्न नाम का एक बुरा आदमी था, हेवन में था, वो भी बुरा एंजल था वो। उसने ईव के कानों में फुसफुसा के उसको करप्ट कर दिया। उसने ईव को कहा कि खा लो, ये बेस्ट है, इसीलिए भगवान ने तुम्हें मना किया है, तुम्हें पता ही नहीं है, इससे टेस्टी कुछ नहीं है पूरे हेवन में, अगर इससे नहीं चखा तो क्या चखा पूरे हेवन। तो ईव को आइडिया जम गया और ईव ने वो फल चख लिया। अब जैसे ही ईव ने वो फल चखा, ईव ने एडम को भी कहा कि वो फल चखो, तो एडम भी करप्ट हो गया, एडम ने भी वो फल चख लिया। सो दोनों ने बुद्धि का फल चख लिया। ठीक। सुंदर कहानी है। अब जब तक उन्होंने बुद्धि का फल नहीं चखा, वो सब परमात्मा के साथ एकीकार थे, एक ही तो थे, साथ में रहते थे, हेवन में थे। ऐसी कथा बाइबल में आती है। पर जैसे बुद्धि का फल चखा तो उनमें बुद्धि आ गई एकदम से। अब बुद्धि आते ही क्या होगा, उन्होंने खुद को देखा कि वो तो नेकेड है। तब उन्होंने कहीं से पत्ते वत्ते निकाले, उन्हें शर्म आई कि अरे भाई हम तो नेकेड है, ऐसे कैसे रह सकते हैं। तो बुद्धि से तुरंत पहली चीज क्या हुई, आईनेस आई, अहंकार आया। बुद्धि आते ही क्या हुआ, अच्छा तो फिर मैं नेकेड हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। सो पॉइंट इज अहंकार आया। सो बुद्धि से अहंकार आया, यही योग का दर्शन है पूरा। ठीक, बुद्धि से अहंकार आया। अहंकार मतलब आईनेस, यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज ए सेपरेट बीइंग फ्रॉम द क्रिएशन। आप अपने आप को इस सृष्टि से कुछ अलग मानने लगे, पुरुष से अलग मानने लगे, और आपने वो पत्ता बांध लिया। भगवान को समझ में आ गया और भगवान नाराज हो गए। पहले तो सैटन को धरती पे फेंका, फेंक दिया बाहर, निकाल नर्क में फेंक दिया सैटन। और फिर इंसान वो एडम ईव को धरती पे फेंक दिया, जाओ तुम यहां से, तुम इस लायक नहीं हो। और तब से इस बुद्धि ने हमें बड़ा परेशान कर रखा, नहीं कर रखा? अभी प्रूव करते हैं हम 2 सेकंड में। ये बताइए, धरती पे सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज कौन सी है? धरती की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज है इंसान। और धरती की सबसे दुखी स्पीशीज कौन सी है? इंसान। तो इतनी बुद्धि ने क्या दिया, दुखी तो दिया, क्योंकि हम इस बुद्धि को अभी ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। सो बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार आने से फिर मन आपका वैसे ही हो जाता है। जैसा आप खुद को देखते हो वैसे ही आपका मन होता है। अगर आप खुद को राजपूत मानेंगे, आप राजपूत की तरह दुनिया को देखने लगेंगे, आपका मन वैसा हो जाएगा। भारतीय मानेंगे, आपका मन वैसा बन जाएगा। मन कैसा बनेगा? जैसा आपका अहंकार है, जैसा आप खुद को देखते हैं। फिर मन, फिर इंद्रियां, फिर ये शरीर, सब कुछ वैसे ही बनने लगता है। सो बुद्धि, अहंकार और मन, फिर इंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब मिलके पूरा ये जगत बना। सो क्या हुआ, पुरुष ने बीज दिया प्रकृति में, प्रकृति में सबसे पहले बुद्धि आई, बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से मन, और फिर ये सारी इंद्रियां बनी, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और फिर ये पूरा हमारा हार्ड मास का शरीर आया, और यही पूरा जगत है। ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है? क्रिएशन, पैराडाइज लॉस्ट बाइबल कहती है। ठीक, हालांकि सनातन परंपरा में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई सजा मिली है यहां आके। ये कोई सजा, सनातन परंपरा में इसको सजा नहीं कहा जाता। आपको और जानना है इसके बारे में तो भगवत गीता चैप्टर 7 की श्लोक 4 पढ़िए। अष्टधा प्रकृति भगवान बताते हैं, मेरी अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और मन, यही बात है। ठीक, और जानना है भगवत गीता सीरीज का सेशन 16 अटेंड, या वेदांता सीरीज का सेशन 19 अटेंड कीजिए, विस्तार से इसमें चर्चा है। ठीक, तो ये तो प्रकृति बन गई, क्रिएशन हो गया। अब इस क्रिएशन में इंसान का मन बड़ा दुखी रहता है, हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक परेशानियों से। तो अब समाधान क्या है? तो अब समाधान ही तो योग सूत्र है। कैसे? इन इंद्रियों के हम परे उठे। ठीक, इंद्रियों के परे निकले। शरीर तो बहुत कुछ चाहता है, स्किन तो बहुत कुछ चाहती है, मुंह भी बहुत कुछ चाहता है, पर इंद्रियों के परे क्या है? मन। इंद्रियों से परे उठ के मन तक जाना, इसी यात्रा को करने का नाम है आसन और प्राणायाम।
आसन मतलब डिसिप्लिनिंग द बॉडी, इसमें हम अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करते हैं। प्राणायाम में रेगुलेटिंग द माइंड एंड बॉडी, अब हम रेगुलेटिंग माइंड करते हैं, ठीक, इंद्रियों से। फिर जब इंद्रियों से हम मन तक पहुंचते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, मन तक पहुंचते हैं, ठीक, इंद्रियों से परे उठते हैं, ठीक है। मन को कंट्रोल करना शुरू होता है प्रत्याहार से, अटेंटिव माइंड, प्रत्याहार, ठीक। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, हाउ टू बी अटेंटिव इन क्लासरूम, हाउ टू बी अटेंटिव इन लाइफ, हाउ टू बी अटेंटिव व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू यू, ठीक, अटेंटिव कैसे रहे। फिर धारणा मतलब कंट्रोलिंग द माइंड, ठीक, फोकसिंग द माइंड, धारणा। फिर और आगे बढ़ते हैं, ध्यान मतलब मेडिटेटिंग द माइंड, ठीक, धारणा इज कंसंट्रेटिंग द माइंड, ध्यान इज मेडिटेटिंग द माइंड। अब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। फिर मन के भी परे निकलते हैं हम। आपको यहां बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस हैं जिसमें आप मन के परे जाते हैं। मन के परे क्या? अहंकार। सो ध्यान में हम मन के परे अहंकार तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे समाधि तक पहुंचते हैं। समाधि जहां एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड माइंड इस समाधि। तब आईनेस भी गायब हो जाती है, आप खुद को अलग महसूस ही नहीं करते। जो व्यक्ति गहरा ट्रांस में होता है वो खुद की आइडेंटिटी ही नहीं बचती उसका, वो अहंकार उसका समाप्त होने लगता है और वहीं से शुरुआत होती है आत्म साक्षात्कार की। और यहीं से हम अहंकार से बुद्धि की तरफ जाते हैं। श्लोक 43, चैप्टर 3 भगवत गीता, याद कीजिए, चैप्टर 3 वर्स 43 में भगवान कहते हैं बुद्धि से आत्म साक्षात्कार कर अर्जुन। और श्लोक 39 चैप्टर 4 में भगवान कहते हैं अर्जुन विवेक की तलवार से अंतःकरण को वश में कर। तो यही समाधि आगे बढ़ती है, संप्रज्ञात समाधि, नो माइंड। फिर माइंड ही नहीं बचता, कोई फ्लक्चुएशन नहीं। और अंत हो, फाइनली हम पहुंचते हैं असंप्रज्ञात समाधि, रियलाइजिंग द सेल्फ, नो सेल्फ इवन, नो लिमिटेड सेल्फ। आप उन सब के परे चले जाते हैं, ठीक। सो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये पूरी प्रोसेस से योग सूत्र चलता है। और जानना है आदि शंकराचार्य का निर्वाण अष्टकम पढ़िए, वो इसी को समझाने का प्रयास करता है, ठीक। और इस सब के दौरान हम ऑल 3 स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। हम धीरे धीरे इन स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। कौन से 3 स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं हमारे? जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। इन तीनों से हम गुजरते हैं। थोड़ा सा इसमें बात करें, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। वेदांत सीरीज का अवस्था त्रय में इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे, ठीक। सो जागृत क्या होता है? जागृत में इनपुट आपको सब तरफ से मिलते हैं, बाहर से भी इनपुट मिलते हैं, अंदर से भी इनपुट मिलते हैं, ठीक। तो जागृत अवस्था का मतलब जहां इनपुट आपको हर तरफ से, आप बाहर से भी कुछ देखें, अंदर से भी कुछ देखें, दिस इज कॉल्ड जागृत अवस्था। कोई विचार आया, एकदम से मन में फ्लक्चुएशन आ गया, कुछ बाहर से देखा, एकदम से मन उद्वेलित हो गया, दैट इज कॉल्ड जागृत, ठीक है। इसमें थॉट्स कितने आते हैं? पर मिनट 30 से 60 थॉट तक आते हैं, इतना मन फ्लक्चुएटेड होता है। कई बार 100 तक चले जाते हैं, ठीक। आगे बात, ब्रेन वेव्स, तो प्रति मिनट 30 से 60 थॉट्स। ब्रेन वेव्स कैसी होती है जागृत में? बीटा ब्रेन वेव्स होती हैं जनरली। इसका मतलब 40 से 30 हर्ट्स। मन ब्रेन वेव्स, दिमाग एक्टिव रहता है ना बहुत ज्यादा। अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी यही ब्रेन वेव होगी आपकी। गामा ब्रेन वेव्स तक जा सकता है, ये 100 हर्ट्स तक जा सकता है। जब आप बहुत ध्यान लगा के कोई कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, फ्लक्चुएशन बढ़ता है। मेंटल स्टेट इस समय कैसी होती है? फ्लक्चुएशन होती है, मन अस्थिर होता है। तो जो भी लोग बहुत परेशान रहते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनकी ब्रेन वेव आएगी या तो बीटा, या बहुत परेशान है तो गामा ब्रेन वेव्स, ठीक। दूसरी अवस्था कौन सी होती है हमारी? स्वप्न। स्वप्न अवस्था में इनपुट्स हमें कहां से मिलते हैं?
स्वप्न अवस्था में हमें इनपुट्स केवल अंदर से मिलते हैं, जैसे वो च्वांगशु को मिला था, एक सपना देख लिया और उसलिए परेशान। कितने लोग सपने को देख के फिर परेशान होते रहते हैं सुबह। ठीक। सो स्वप्न इनसाइड से इनपुट मिलता है, थॉट्स उतने नहीं होते, 10 से 15। ठीक, डिपेंडिंग करता है आपका सपना किस तरह का है। इस दौरान जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन वेव होती है अल्फा, अल्फा ब्रेन वेव्स। अल्फा ब्रेन वेव सोने के लिए बहुत जरूरी है, इससे आपका मन शांत होता है। 9 से 13 हर्ट्ज होते हैं बस अल्फा ब्रेन वेव्स, शांत मन होता है आपका। इसलिए जिन लोगों को रात को सोते समय जल्दी नींद नहीं आती, अल्फा म्यूजिक चलाइए और आप सुनेंगे अल्फा म्यूजिक, तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। ठीक, अल्फा म्यूजिक, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपका दिमाग अल्फा में सेट होता है, आप सो जाते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है। तो ड्रीम स्टेट में अल्फा भी हो सकता है। ठीक, और जैसे जैसे ड्रीम्स खत्म होने लगते हैं तो आप और शांत स्लीप की तरफ जाते हैं, जिसको बोलते हैं सुसुप्ति, डीप स्लीप। इसमें नो इनपुट्स एट ऑल, कोई इनपुट ही नहीं होता, नो इनपुट्स। थॉट्स पर मिनट कितने? 0, नो थॉट्स। ठीक, ब्रेन वेव कौन सी होती है? डेल्टा, 1 से 3 हर्ट्ज। इसीलिए आनंदमय कोश भी इसे कहा जाता है। आप आनंद में होते हैं, कोई फ्लक्चुएशन। पर यह आनंद आपको बाद में पता पड़ता है कि आप इतने आनंद से सोए हैं। ठीक, सो योग सूत्र आपको उस दिशा की तरफ ले जाता है। तो इसका मतलब इतने ज्यादा आनंद में रहने के लिए, जैसा सुसुप्ति में आता है, मुझे सोना पड़ेगा, और वो भी सो के जब मैं डीप स्लीप में होऊंगा तब जाके ये स्थिति होगी, तो उस आनंद का मैं करूंगा क्या जब मैं जागृत ही नहीं हूं उसमें? ये प्रश्न वैलिड है। तो क्या हर बार उस आनंद को पाने के लिए मुझे सोना ही पड़ेगा डीप स्लीप में? इसलिए देखिए, जब आप डीप स्लीप में सोते हैं, शरीर रिवाइव होता है, दिमाग शांत होता है, आपको अच्छा लगता है, आपका शरीर बेहतर होता है। डीप स्लीप इतनी मजबूत होती है कि अगर आपके किसी अभिन्न की मृत्यु हुई हो गई हो, उसके बाद भी अगर आप सो रहे हैं किसी बात बाद में थक कर, और आप डीप स्लीप में चले जाएंगे, जब आप डीप स्लीप में जाएंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत होगा। सारी दुनिया आपकी टूट पड़ी पर फिर भी दिमाग शांत है आपका। डीप स्लीप इतनी ताकतवर होती है। इसका मतलब इंसान अपने दिमाग को कभी भी डीप स्लीप में ले जा सकता है सो के। योग सूत्र आपको वो तरीका बताता है कि बिना सोए आप डीप स्लीप का दिमाग रख सकते हो। आप जागृत हैं पर आपका माइंड 0 थॉट्स पर मिनट पे पहुंच सकता है। इस विज्ञान को योग सूत्र कहा जाता है। ये कैसे होता है? एज आई टोल्ड यू, इट्स सेक्युलर, इट्स अ साइंस। ये कैसे होता है, इसको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं आने वाले सेशंस में, कि क्या ये, अगर ये संभव है कि किसी की मृत्यु हो गई तो भी सोने के बाद मेरा दिमाग फिजिकली डेल्टा ब्रेन वेव में आ सकता है, तो क्या मैं जागते हुए भी खुद को डेल्टा ब्रेन वेव में रख सकता हूं? उत्तर है हां, ये बिल्कुल किया जा सकता है, और आप बिल्कुल शांत हो सकते हैं चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो गया हो। और वो कैसे हो आ जाता है, उसी विज्ञान को योग सूत्र कहते हैं। उस प्रोसेस को भी योग कहते हैं, समाधि। और उस अंतिम बिंदु को भी योग ही कहते हैं, जब आप इस कायनात से एकीकार हो जाते हैं। सो योग प्रोसेस का भी नाम है, योग लक्ष्य का भी नाम है। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में और बात करेंगे कैसे वहां तक पहुंचे। चलिए एक क्विक समरी लें, हमने आज क्या बात की। आज हमने पतंजलि योग सूत्र का पहला सेशन में हमने पतंजलि योग सूत्र में हमने समझा कि दुनिया में 3 तरह की परेशानियां हैं। हमने देखा कि 3 तरह के दुख हैं, आधि भौतिक मैन वर्सेस मैन, आधि दैविक मैन वर्सेस नेचर, आध्यात्मिक मैन वर्सेस विद इन। धी का मतलब होता है माइंड, आधी का मतलब होता है एंशियस माइंड, स्ट्रेस्ड माइंड, और जब माइंड एंशियस होता है तो वो व्याधि की तरफ ले जाता है, इसका मतलब डिसीज होता है। ठीक, सो माइंड जब डिसीज्ड हो जाता है तो बॉडी में भी वो डिसीज आने लगती है और जीवन दुखी होने लगता है। सारी सफरिंग आधी जा है, माइंड बॉर्न सफरिंग है। पर पेन अनाधिजा होता है, वो शरीर से संबंधित होता है। तो इस माइंड को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं,
वही विज्ञान है योग सूत्र। जैसा गीता कहती है, मनुष्य मन श्रेष्ठ मित्र और खतरनाक शत्रु है। समत्वम योग उच्यते समाधो अचला बुद्धि ही कर्मशु कौशलम दुख संयोग वियोग। 112 बार गीता ने योग का उल्लेखित किया है और यही मन योग का मूल विषय है। ये सृष्टि की पहली मनोविज्ञान की पुस्तक है, पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि ऋषि स्वयं आदिशेष के अवतार हैं, जिन्होंने भगवान शिव से, आदि योगी से योग शास्त्र पढ़कर धरती पर आके उस शास्त्र को मनुष्य के कल्याण के लिए सिखाया। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये स्वयं शिव के मुखमंडल से निकला है। बस जैसे हमने गीता पढ़ी थी, गीता स्वयं कृष्ण के मुखमंडल से निकली और हमने संजय के मुंह से सुनी। इसी तरह से ये स्वयं शिव का, आदि योगी का ज्ञान है, जो हम शेषनाग के, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के मुखमंडल से हम सुनेंगे। ठीक। और इसमें उन्होंने धरती पर आकर लोगों को सिखाया मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको योग कहते हैं। शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इस विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। संस्कृत को उन्होंने पुनः सुसंस्कृत किया, इसलिए उन्हें महाभाष्यकार भी कहते हैं। पतंजलि का अर्थ जो पत मतलब ऊपर से गिरे, अंजलि में, इसलिए महर्षि पतंजलि। योग के दो अर्थ। पहला अर्थ युज मेलने या युज योजने, मतलब जोड़ना, आत्मा को जीवात्मा से जोड़ देना, ये लक्ष्य है स्वयं, ये नाउन है। और दूसरे अर्थ में युजरय इति समाधि ही, ये कोई भी साधना जो हमें समाधि की स्थिति में ले जाए, इसको शांत कर दे, कोई भी साधना, वो योग है। ये वर्ब भी है। पर अगर आप नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अरबों की दुनिया में उंगली पे गिनने वाले लोग हैं जो योगी हैं, जो अब उसमें स्थापित हो चुके हैं, उस परमात्मा के साथ एकाकार हो चुके हैं। तो ये तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ना, क्योंकि अगर उस स्टेट को ही आप केवल योग कहेंगे, पर योग का मतलब उस प्रोसेस को भी कहते हैं, जोड़ने की जो प्रोसेस है, समाधि तक पहुंचने की प्रोसेस, वो साधना। तो इस परिभाषा से बहुत सारे योगी हैं इस दुनिया में जो इस साधना में लीन है। सम प्लस आ प्लस धी, सम मतलब टुगेदर, बैलेंस, आधी का मतलब फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। जब हम फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड को बैलेंस कर दें, ताकि धी मतलब मन व्याधि की तरफ न जाके समाधि की तरफ जाए, और उस स्थिति में लाने को ही हम योग कहते हैं। हमने ये जाना कि जब हम शरीर को सांसों से जोड़ते हैं उसको आसन कहते हैं, इससे स्वस्थ शरीर मिलता है। सांसों को मन से जोड़ते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं, ऊर्जावान शरीर और मन होता है। इन दोनों को हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जब हम मन को बुद्धि से जोड़ते हैं, इसको प्रत्याहार कहते हैं, इससे चित्त स्थिति मिलती है, मन शांत होता है। जब हम बुद्धि को बिंदु से जोड़ते हैं, इसको धारणा कहते हैं, चित्त एकाग्र होता है। जब हम बुद्धि को स्व से जोड़ते हैं, इसको ध्यान कहते हैं, चित्त स्थिर होता है। और इन चारों को, इन तीनों को फिलॉसफी में पढ़ा जाता है। फिर हम और गहरा उतर के जब स्व को आत्मा से जोड़ देते हैं, इसको समाधि कहते हैं, चित्त शून्य हो जाता है, परम शांति मिलती है, इसको फिलॉसफी में पढ़ा जाता है। और यही सब योग सूत्र की विषय वस्तु है। इसलिए योग सूत्र का प्राइम फोकस उपासना योग से कनेक्टेड ज्यादा है। ठीक। आगे, गीता का प्राइम फोकस कर्म योग है। गीता के अनुसार कर्मों को मन से जोड़ना योग है, मन को बुद्धि से जोड़ना योग है। इससे कर्म में कुशलता आती है, दक्षता और प्रवीणता आती है। वेदांत का प्राइम फोकस ज्ञान योग है। जीवात्मा को आत्मा से जोड़ना, जीव को ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर को, प्रकृति को पुरुष से जोड़ना, त्रिगुण को गुणातीत से जोड़ देना, और इसको ही कहते हैं मोक्ष। यही योग का लक्ष्य है। मुक्ति, कैवल्यम, स्वात्मानुभूति, अलग अलग रूप से इसको प्रकार होता है। तो योग साधना और साध्य दोनों है। योग कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई मेटाफिजिकल थिंग नहीं है, ये केवल फिलॉसफी भी नहीं है, केवल प्रेम नहीं है ज्ञान का। हाँ, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है, ये विज्ञान है। ये हठ योग भी नहीं है केवल, ये हठ योग से भी बड़ा दायरा है। योग का उद्देश्य समाधि में खुद को स्थापित करना, ताकि हम स्व आत्मानुभूति कर सकें। और हमने ये देखा कि इस तरह से
योग के इतिहास को ब्रीफ हिस्ट्री में हमने देखा। भारतीय दर्शन में नास्तिक और आस्तिक दो तरह के दर्शन है। नास्तिक जो वेदों और ईश्वर की प्रभुत्ता को न मानते हो, बौद्ध, जैन और चारवाक। आस्तिक जो वेद और ईश्वर की प्रभुत्ता को मानते हो। मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत और योग। मीमांसा कर्मकांड है, न्याय तर्क है, वैशेषिक एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है, एलिमेंट्स ऑफ नेचर। सांख्य मॉडल ऑफ यूनिवर्स बताता है। वेदांत ब्रह्म विषयक है। और योग जो महर्षि पतंजलि ने स्थापित किया, ये मन का विश्लेषण करता है। योग के अनुसार पुरुष ने प्रकृति में अपना बीज दिया। प्रकृति से ही बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन और ज्ञानेंद्रियों का उदय हुआ और ये सारी सृष्टि जड़ सृष्टि बनी। और ये जो वियोग हो गया है, अलग हो गए, क्योंकि बुद्धि के कारण इंसान बड़ा परेशान भी होता है। तो कैसे नियंत्रित करें? अपनी इंद्रियों से परे जाएं, मन तक जाएं, मन से परे अहंकार, अहंकार से परे बुद्धि और उस बुद्धि से परे जाकर अपने अपनी आत्मा को पहचान पाना, पुरुष को जान पाना ही योग है। इंद्रियों के परे जाने को ही आसन और प्राणायाम कहते हैं और मन के परे जाने को प्रत्याहार, धारणा और ध्यान कहते हैं। अहंकार के परे जाने की प्रार्थना, प्रयास को ही ध्यान और समाधि कहते हैं। और समाधि के ऊपर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि होती है। और इन सब के दौरान हम जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से गुजरते हैं। अलग अलग ब्रेन वेव से गुजरते हुए सुसुप्ति जैसी अवस्था, जब मन बिल्कुल शांत होता है, पर वो हमें सोने की भी आवश्यकता ना हो, जब बिना सोए हुए मन उस तरह से हम शांत कर सके, इसी को तो योग निद्रा कहते हैं। हम जगे हुए जागृत रहें पर फिर भी मन ऐसा शांत रहे, उसी विज्ञान को योग विज्ञान कहते हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।